आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। स्वागत है आप सभी परम प्रिय मित्रों, दर्शकों, स्वजनों का वॉइस ऑफ अमेठी में। मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। साथ में मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी, जिनसे हम चर्चा के रुख को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वॉइस ऑफ अमेठी नित्य नए नए मुद्दों पर, नए नए प्रश्नों पर चर्चा को उजागर भी करता है और आप सब लोगों के बद्ध प्रसारण भी करता चला आ रहा है। तो आज इसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है, आज वो गणतंत्र दिवस है। उस गणतंत्र दिवस के प्रति जो हमारी निष्ठा है, और ये बड़े धूमधाम से प्रति जन के अंदर वो खुशियाँ भी होती हैं। चर्चा की तरफ हम रुख कर रहे हैं अपने संपादक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी के पास। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ अमेठी। सारे दर्शक आपके एक एक शब्दों का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस के आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या विचार है, कृपया दर्शकों के मध्य साझा करें। जी बिल्कुल, स्वागत है। आज का दिन राष्ट्र के लिए जी बहुत ही गौरव का दिन है। जी बिल्कुल, वाह। और 80 करोड़ से अधिक हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बहुत ही पुनीत पर्व है। कहने का मतलब आज राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक पर्व का समावेश हुआ है। दोनों त्योहार एक दिन संयोगवश जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, जिसमें एक तो है आपका सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बसंत पंचमी। जी, आज से बसंत ऋतु का आगाज हो रहा है। ये आज बसंत पंचमी का पर्व है, जो यहाँ से लेकर के आपके पूरे हिंदुस्तान में सभी तीर्थ स्थलों में और ख़ास करके कुंभ मेले में, जो अर्धकुंभी के रूप में प्रयाग में चल रहा है, वहाँ के तमाम साधु संतों, मठाधीशों और दर्शनार्थियों के लिए है, जो माघ मेले में तपस्या कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी। साथ ही राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वो अब आगे आपको राष्ट्रीय पर्व की तरफ बढ़ता हूँ। आज ये 74 साल पूर्व गणतंत्र दिवस की उस परिपाटी को निभा रहा है मेरा हिंदुस्तान, समूचा हिंदुस्तान, जिसको हमारे पूर्वजों ने बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से इसे हासिल किया था। ये वह दिन है जब हमारे इस हिंदुस्तान के कई हजार योद्धा अपने को बलिदान कर गए हैं इस आज़ादी को लाने के लिए, इस दिन को लाने के लिए सब कुछ अपना छोड़कर दुनिया से चले गए। ऐसे में यह तब हमको मिला जब हमारे इस देश के तमाम नवनिहाल अपने को समर्पण की भावना से वीर गति को प्राप्त हो गए, बलिदान कर दिया अपने को। हम उसी परिपाटी को, उसी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र भारत में अपना कानून, अपना संविधान लागू किया गया है। वह वर्ष था 1950 26 जनवरी, जिसमें हम पूरी मनोयोग से इस पर्व को मनाए थे। उसी निष्ठा के साथ, उसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आज उसकी वार्षिकी है, जो 74वीं मानी जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। सबसे पहले
हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया। परचम फहराया, जी ध्वजारोहण किया, जिसके गवाह रहे, साक्षी रहे मिस्र के राष्ट्रपति मौके पर भी मौजूद रहे, मुख्य अतिथि के रूप में रहे। और हमारे राजपथ पर उत्तर प्रदेश, आपका कश्मीर और आपका अरुणाचल आदि प्रदेशों सहित तमाम प्रदेशों की झांकियां दिखाई गई, जिसमें सभी प्रदेश की अलग अलग झांकियां अपने अपने संस्कृति संस्कार के छटा बिखेरा। लाखों की संख्या में दर्शक इस दिवस का आनंद ले रहे थे और वो गवाह बने। खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी के दिशा निर्देशन में हर कार्यालय सजाए गए, वहाँ फूल मालाओं से लादा गया, ध्वजारोहण हुआ। सभी जनपद के आला अधिकारियों द्वारा सभी शासकीय भवनों में ध्वजारोहण किया गया, संकल्प पढ़ा गया, संकल्प जो शासन से मिला था, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके अनुसार तमाम तरह के उन वीर सपूतों को भी याद किया गया। गोष्ठियों के माध्यम से विद्यालयों में प्रभात फेरियां निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में ये विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लिए, कैप लगाए, बैच लगाए, सड़कों पर नारेबाजी करते देखे गए। जनपद अमेठी की बात आती है, हम और जिलों की भी चर्चा करेंगे बीच में, लेकिन पहले आपसे अमेठी की चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे जनपद के अनुभवी कुशल प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र द्वारा मुख्यालय पे ध्वजारोहण किया गया और पूरे तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग से इस गणतंत्र दिवस को मनाया गया। पूरे कर्मचारी, अधिकारी सब इस झंडारोहण और ध्वजारोहण के समय मौजूद रहे। राष्ट्रगान, वंदे मातरम, विभिन्न प्रकार के संस्कृति संस्कार को यह अवसर बयां कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई सनातन धर्म का पुजारी आया हुआ, ऐसा भी देखने में वहां लगा। और संकल्प पत्र के बाद जिलाधिकारी के अध्यक्षता में सभागार में गोष्ठी हुई, जहां तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और लोकगीत, क्रिया गीत से जो है इस गणतंत्र दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अपने संबोधन में पहली बार जिलाधिकारी ने अपने मातहतों को इतना कुरेदा कि शायद ऐसा कभी कोई अधिकारी न कहा होगा। उन्होंने कहा अपने शब्दों में कि हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी को चाहिए कि जैसे वो अपने वेतन के लिए, अपने पगार के लिए परेशान रहते हैं, वैसे हर गरीब को न्याय देने, उनके कार्य को करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही नज़ारा हमारे पुलिस लाइन में देखा गया, जहां एसपी डॉक्टर इलामारन साहब के नेतृत्व में परेड की सलामी हुई और वहां झांकियां निकाली गई और वहां जितने भी दस्ते सब थे, चाहे वो 112 का रहा हो, होम गार्ड की टोली रही हो, महिलाओं की टोली रही हो, और आपके होम और जो इसके आपके LIO डिपार्टमेंट जो भी पुलिस का के थे, वो सब वहाँ परेड में देखे गए। सब लोगों का बाकायदे निरीक्षण हुआ, परीक्षण हुआ और अपने संबोधन में कप्तान साहब ने सभी पुलिसकर्मियों को सच्चाई, ईमानदारी, शुचिता पूर्वक काम करने का आगाह किया। इसी प्रकार से हमारे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर भी विभागाध्यक्ष हमारे CDO साहब
के द्वारा ध्वजारोहण हुआ। ऐसा ही नज़ारा, ऐसी ही रिपोर्ट हमारे सुल्तानपुर के संवाददाता से मिली है। उनके रिपोर्ट के अनुसार जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता द्वारा कलेक्ट्रेट भवन पर ध्वजारोहण किया गया तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई। ध्वजारोहण और गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ भी ऐसा हुआ और देर शाम तक सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे शिक्षा मित्रों की गोष्ठी और मीटिंग चलती रही। शिक्षण संस्थाओं में खेल कूद होता रहा। सबसे बड़ी बात केएनआई शिक्षण संस्थान में तमाम तरह के गोष्ठियाँ हुई, प्रतियोगिताएं आयोजित किए गए और वहाँ दिन भर जो है उल्लास रहा गणतंत्र दिवस का। और देर शाम तक सब अपने खुशी खुशी घर को गए हैं। ऐसा ही नज़ारा हमारे बाराबंकी, सीतापुर और बलरामपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर सहित आधे से अधिक प्रदेश के सभी जनपदों में ऐसा ही संवाददाताओं ने अपनी आख्या और रिपोर्ट भेजी है, जिसके तहत सभी जनपदों में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शासकीय गैर शासकीय संस्थाओं में, कार्यालयों में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। तो इसमें कहीं कोई खामियां कहीं आई हो? सरकार हमारी, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार, बहुत संजीदा रही, बहुत सतर्क रही और सबको शासनादेश भेज करके सबको पहले से ही आगाह किया गया था। फिर भी इस पर्व के दौरान तमाम जगहों से, ग्रामीण अंचलों से और कस्बों से ऐसा देखने सुनने को मिला है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आधा घंटा से घंटों जो है लोग ध्वजारोहण कैसे किया जाएगा, डोरी कैसे बांधी जाएगी, तिरंगा कैसा लगाया जाएगा। और ख़ास तौर से सबसे पहले मैं अमेठी मुख्यालय के रेलवे डिपार्टमेंट की बात करूंगा, जहां पर तमाम रेलकर्मी और जिम्मेदार अधिकारी, रेलवे स्टेशन अधीक्षक और स्टेशन मास्टर आधा घंटा से अधिक देर तक अपना राष्ट्रीय ध्वज तैयार नहीं कर पाए थे कि राष्ट्रीय ध्वज कैसे डोरी बांधी जाएगी, कैसे इसको लगाया जाएगा। ऐसे तमाम शिक्षण संस्थाओं में भी चर्चा का बाजार रहा। लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि जिला प्रशासन को और संबंधित विभागाध्यक्ष को, खास तौर से शिक्षा विभाग के प्रत्येक शिक्षक को या प्रत्येक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसकी सम्यक जानकारी होनी चाहिए और पहले से इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कैसे इसको उठाया जाता है, कैसे उतारा जाता है, समय क्या है, इन सब चीज़ों का जरूर बोध कराया जाना चाहिए। ये इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि यहीं पर वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। वॉइस ऑफ अमेठी।